इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इस वीडियो में राम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किया गया है और बाबा साहब पर भी ज्यादा क्वेश्चन किया गया है और इसमें दिखाया गया है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी और सवाल करना सिखाएगी और आप अंधभक्त से बाहर निकाल पाएंगे। अगर आप बाबा साहब को मानने वाले हैं या राम कमाने वाले हैं तो आप इस वीडियो पूरा देखिए और आप अपने दिल और दिमाग से बताइए कि क्या यह सब क्वेश्चन सही किया गया है या फिर गलत है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतिहास की किताबें आज भी चुप हैं, लेकिन आज एक बुजुर्ग की आवाज ने पूरे समाज को हिला दिया। एक ब्राह्मण बुजुर्ग जिसने जीवन भर राम का नाम लिया, आज वही आदमी कह रहा है, मेरे लिए राम नहीं, अंबेडकर भगवान है। यह सुनकर लोग भड़क गए। कुछ ने इसे पाप कहा तो कुछ ने इसे धर्म पर हमला बताया। लेकिन सवाल यह है, क्या भगवान वही होता है जिसकी पूजा कराई जाए, या भगवान वो होता है जो भूखे को हक दे, दबे को आवाज दे और औरत को इंसान समझे। राम ने एक स्त्री को आजाद किया, वो भी अपनी पत्नी को, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर ने लाखों करोड़ों महिलाओं को और करोड़ों दबे कुचले इंसानों को शान से जीने की आजादी दी। आज की यह कहानी धर्म नहीं, सच को आईना दिखाती है। गांव के उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक दिन एक ब्राह्मण बुजुर्ग खड़ा था। सफेद धोती, कांपते हाथ और आंखों में अजीब सी आग। लोग इकट्ठा थे और सवाल उठ रहा था कि आखिर आज यह बुजुर्ग क्यों बोलने वाला है। क्या कोई साधारण बात होगी, क्या कोई पूजा की कथा होगी? लेकिन उसने पहला ही सवाल ऐसा फेंका कि सब सन्न रह गए। भगवान कौन होता है, जिसकी पूजा करवाई जाए या जिसने इंसान को इंसान बनाया हो? लोग चुप हो गए। फिर उसने खुद जवाब दिया, भगवान वही होता है जो डर से आजाद करे, भूख से आजाद करे और अपमान से आजाद करे। फिर दूसरा सवाल आया, राम भगवान है तो उन्होंने क्या आजादी दी? जवाब भी उसी ने दिया, राम ने एक स्त्री को आजाद किया, वह भी अपनी पत्नी को, वह भी राजमहल से जंगल भेजकर। फिर सवाल उठा, क्या एक स्त्री की पीड़ा पूरी स्त्री जाति की आजादी कहलाती है? जवाब आया, नहीं, वह करुणा हो सकती है लेकिन क्रांति नहीं। फिर उसने पूछा, तो क्रांति किसने की? और उसने भीड़ की आंखों में देखते हुए कहा, भीमराव अंबेडकर ने। फिर सवाल आया, अंबेडकर ने ऐसा क्या किया जो उन्हें भगवान कहा जाए? जवाब आया, उन्होंने पूछा था कि क्या औरत सिर्फ भोग की वस्तु है, क्या शूद्र इंसान नहीं है, क्या दलित का जन्म ही अपराध है? और जब समाज चुप रहा तो उन्होंने संविधान के जरिए जवाब दिया कि नहीं, हर औरत बराबर है, हर दबा हुआ इंसान बराबर है। फिर बुजुर्ग ने पूछा, अगर कोई इंसान आपको मंदिर में जाने का हक दे, क्या वह भगवान है? और अगर कोई आपको स्कूल में बैठने का हक दे, क्या वह भगवान नहीं है? जवाब साफ था, हक देने वाला बड़ा होता है। फिर उसने सवाल किया, राम की पूजा से कितने दलितों का जीवन बदला? जवाब आया, भावना बदली, व्यवस्था नहीं बदली। फिर सवाल, अंबेडकर की किताबों से क्या बदला? जवाब, व्यवस्था बदली, सोच बदली, कानून बदला। फिर उसने पूछा, भगवान आसमान में होता है या जमीन पर पीड़ित के साथ खड़ा होता है? जवाब आया, जो पीड़ित के साथ खड़ा हो वही सच्चा भगवान है। फिर बुजुर्ग ने कांपती आवाज में पूछा, जिस समाज में औरत जलाई जाती थी, जहां विधवा को जिंदा नहीं रहने दिया जाता था, जहां बेटी बोझ मानी जाती थी, वहां किसने आवाज उठाई? बोझ मानी जाती? जवाब, अंबेडकर ने। फिर सवाल, क्या राम ने स्त्री को संविधान दिया? जवाब, नहीं, लेकिन अंबेडकर ने दिया। फिर सवाल, क्या राम ने शूद्र को बराबरी दी? जवाब, नहीं, लेकिन अंबेडकर ने दी। फिर बुजुर्ग बोला, तो बताओ मेरे लिए भगवान कौन हुआ? भीड़ में सन्नाटा था। फिर उसने खुद कहा, मेरे लिए वह भगवान है जिसने मेरी बहन को पढ़ने का हक दिया, मेरी मां को सम्मान दिया और मेरे देश के सबसे कमजोर आदमी को सीना तानकर चलना सिखाया। फिर सवाल उठा, क्या यह कहना धर्म के खिलाफ है? जवाब, नहीं, यह अन्याय के खिलाफ है। फिर बुजुर्ग ने आखिरी सवाल किया, अगर भगवान से डरना पड़े तो वह भगवान कैसा? और अगर भगवान आपको डर से मुक्त कर दे तो वह कैसा? जवाब गूंज उठा, डर से मुक्त करने वाला ही सच्चा भगवान है। और उसी क्षण उसने कहा, इसीलिए मेरे लिए राम कथा है लेकिन अंबेडकर जीवन है, राम पूजा है लेकिन अंबेडकर आजादी है, और जो आजादी दे वही मेरे लिए भगवान है। बुजुर्ग की आवाज अब और साफ हो चुकी थी और भीड़ भी समझने लगी थी कि यह गुस्सा नहीं बल्कि सदियों का दर्द बोल रहा है। उसने फिर सवाल किया कि आखिर यह समाज इतना क्यों डरता है जब कोई अंबेडकर को भगवान कह देता है? क्या इसलिए कि भगवान कहने से मूर्ति टूट जाती है या इसलिए कि सोच बदलने लगती है? और उसने खुद जवाब दिया कि मूर्ति टूटने का डर नहीं होता, डर होता है बराबरी का। फिर सवाल उठा कि क्या बराबरी इतनी खतरनाक चीज है?
क्या इंसान का इंसान होना किसी के धर्म को खतरे में डाल देता है? जवाब आया कि खतरा धर्म को नहीं, ठेकेदारी को होता है। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि जब एक औरत रात को जलाए जाने से डरती थी, जब विधवा को जिंदा रहने का हक नहीं था, जब बेटी को पैदा होते ही बोझ कहा जाता था, तब कौन बोला था, कौन सवाल कर रहा था, कौन कह रहा था कि यह गलत है? और जवाब सीधा था कि अंबेडकर बोला था। फिर सवाल हुआ कि क्या राम ने उस समय विधवा प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? जवाब आया नहीं। फिर सवाल कि क्या अंबेडकर ने बनाया था? जवाब आया हां। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि अगर कोई इंसान कानून के जरिए आपकी बेटी को बचाता है तो वह भगवान से कम कैसे हो सकता है? फिर सवाल उठा कि लोग कहते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो क्या मर्यादा सिर्फ राजमहल तक होती है? क्या मर्यादा भूखे की थाली तक नहीं जाती? जवाब आया कि सच्ची मर्यादा वही है जो आखिरी आदमी तक पहुंचे। फिर उसने पूछा कि मंदिर में जाने का अधिकार अगर किसी इंसान को नहीं मिले तो क्या वह समाज भगवान का कहलाने लायक है? और जवाब आया कि नहीं, समाज तब भगवान का होता है जब हर इंसान को इंसान माना जाए। फिर सवाल उठा कि दलित को कुएं से पानी भरने नहीं दिया जाता था, तो क्या वह प्यासा इंसान नहीं था? और जवाब आया कि था, लेकिन समाज ने उसे जानवर से भी नीचे समझा। फिर सवाल कि उस प्यासे के लिए किसने आवाज उठाई? जवाब अंबेडकर ने। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि क्या भगवान वही है जो चुप रहे या भगवान वही है जो अन्याय के सामने खड़ा हो? जवाब आया कि खड़ा होने वाला ही भगवान है। फिर उसने सवाल किया कि अगर राम की भक्ति से जाति नहीं टूटी तो अंबेडकर की किताबों से क्यों टूटने लगी? जवाब आया क्योंकि भक्ति भावना बदलती है और शिक्षा व्यवस्था बदलती है। फिर सवाल कि क्या बिना व्यवस्था बदले इंसान आजाद हो सकता है? जवाब नहीं। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि क्या औरत सिर्फ सहन करने के लिए पैदा हुई थी? जवाब नहीं, लेकिन समाज ने उसे सहना सिखाया। फिर सवाल कि किसने कहा कि औरत को हक है पढ़ने का, बोलने का, चुनने का? जवाब अंबेडकर ने। फिर सवाल कि क्या राम ने औरत को यह अधिकार दिए? जवाब कहानी में नहीं, लेकिन संविधान में अंबेडकर ने दिए। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि अगर एक किताब आपको पूजा सिखाए और दूसरी किताब आपको हक दिलाए तो कौन सी ज्यादा जरूरी है? जवाब आया जो हक दिलाए। फिर उसने सवाल किया कि क्या भगवान का काम फूल चढ़वाना है या जंजीर तोड़ना है? जवाब आया जंजीर तोड़ना। फिर बुजुर्ग ने कहा कि लोग कहते हैं अंबेडकर ने धर्म बदला, तो सवाल यह है कि क्या धर्म इतना कमजोर था कि एक पढ़ा लिखा इंसान उसे छोड़ दे, या धर्म इतना कठोर था कि इंसान को सांस लेने नहीं देता था? जवाब आया धर्म कठोर था। फिर सवाल कि क्या इंसान का सम्मान धर्म से बड़ा नहीं होना चाहिए? जवाब हां। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि जब संविधान बना तो किसने लिखा कि सब बराबर हैं? जवाब अंबेडकर ने। फिर सवाल कि क्या किसी भगवान ने यह लाइन लिखी थी? जवाब नहीं, लेकिन अंबेडकर ने लिखी। फिर उसने पूछा कि अगर कोई इंसान आपको अदालत में न्याय दिला दे तो वह भगवान से कम क्यों है? फिर सवाल कि लोग कहते हैं अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता थे, तो क्या संविधान सिर्फ दलितों के लिए है? जवाब नहीं, यह पूरे देश के लिए है। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि अगर आज एक ब्राह्मण का बेटा भी सुरक्षित है, एक व्यापारी का बेटा भी सुरक्षित है, एक गरीब की बेटी भी सुरक्षित है, तो उसके पीछे किसका दिमाग है? जवाब संविधान और अंबेडकर। फिर सवाल कि क्या भगवान का काम सिर्फ पूजा लेना है या समाज को न्याय देना है? जवाब न्याय देना। फिर बुजुर्ग ने आखिरी सवालों में कहा कि अगर मैं भगवान को अपने दुख में याद करूं और वह जवाब न दे, और अगर मैं अंबेडकर को पढ़ूं और मेरा जीवन बदल जाए, तो बताओ मैं किसे भगवान कहूं? और इसी सवाल के साथ उसने कहा कि यह लड़ाई राम और अंबेडकर की नहीं है, यह लड़ाई अंधभक्ति और इंसानियत की है। यह लड़ाई पूजा और अधिकार की है, और जो अधिकार देता है, सम्मान देता है, बराबरी देता है, वही मेरे लिए भगवान है। अब भीड़ और भी शांत हो चुकी थी, क्योंकि सवाल अब बाहर से नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर से उठने लगे थे। बुजुर्ग ने फिर पूछा कि क्या इतिहास सिर्फ राजाओं की जीत का नाम है या उन लोगों की हार का भी नाम है जिन्हें कभी इंसान ही नहीं समझा गया? और उसने खुद जवाब दिया कि असली इतिहास वही है जो दबे हुए की कहानी बताए। फिर सवाल उठा कि जब एक दलित बच्चा स्कूल के बाहर बैठता था और शिक्षक उसे छूने से डरता था, अब वह बच्चा नहीं था, और जवाब आया कि वह भी उतना ही इंसान था जितना राजा का बेटा। फिर सवाल कि उस बच्चे के लिए किसने सोचा, किसने कहा कि शिक्षा सबका हक है, और जवाब साफ था, अंबेडकर ने। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि क्या राम की किसी कथा में यह मिलता है कि शूद्र का बच्चा भी राजा के बच्चे के बराबर पढ़ेगा? जवाब आया नहीं। फिर सवाल कि क्या अंबेडकर ने यह लिखा? जवाब हां, संविधान में। फिर उसने पूछा कि अगर कोई किताब आपको मंदिर के बाहर रोक दे और दूसरी किताब आपको संसद तक पहुंचा दे तो आप किसे मानेंगे? जवाब आया जो संसद तक पहुंचाए। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि जब औरत को कहा जाता था कि उसका धर्म चुप रहना है, सहना है, जल जाना है, तब क्या वह औरत पत्थर थी? जवाब आया नहीं, वह भी इंसान थी। फिर सवाल कि उस औरत की पीड़ा को किसने शब्द दिए, किसने कहा कि औरत को बराबरी चाहिए?
जवाब, अंबेडकर ने। फिर सवाल कि क्या राम ने स्त्री को वोट देने का अधिकार दिया? जवाब, नहीं। फिर सवाल कि क्या अंबेडकर ने दिया? जवाब, हाँ। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि अगर एक औरत अपने पति को छोड़ नहीं सकती थी, अगर विधवा दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, अगर बेटी को संपत्ति नहीं मिल सकती थी, तो क्या यह समाज भगवान का समाज कहलाने लायक था? जवाब आया, नहीं, यह अन्याय का समाज था। फिर सवाल कि उस अन्याय के खिलाफ कौन खड़ा हुआ? जवाब, अंबेडकर। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि लोग कहते हैं इंसान जलाए, जिसने औरत को जिंदा जलाया, जिसने दलित की आत्मा जलाई, वह किताब सही थी क्या? और जवाब आया, नहीं, गलत किताब को जलाना अन्याय नहीं, न्याय था। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि अगर राम की कथा से कोई रोता है और अंबेडकर की कहानी से कोई खड़ा हो जाता है तो समाज को क्या चाहिए, आंसू या रीढ़? जवाब आया, रीढ़। फिर उसने पूछा कि क्या भगवान वही है जो आपको झुकना सिखाए या वही है जो आपको खड़ा होना सिखाए? जवाब आया, जो खड़ा होना सिखाए। फिर बुजुर्ग ने आखिर में कहा कि मैं राम को गाली नहीं देता, मैं राम से नफरत नहीं करता, लेकिन मैं उस इंसान को भगवान मानता हूं जिसने मुझे सोचने की आज़ादी दी, बोलने की आज़ादी दी और डर से आज़ादी दी। और अगर यह कहना पाप है तो मैं यह पाप हंसकर करूंगा, क्योंकि मेरे लिए भगवान वही है जिसने इंसान को इंसान बनाया। अब बुजुर्ग की बातें किसी भाषण जैसी नहीं बल्कि एक आम इंसान की आत्मकथा जैसी लगने लगी थी। उसने फिर सवाल किया कि क्या आज़ादी सिर्फ झंडा फहराने से मिल जाती है, या आज़ादी तब मिलती है जब इंसान बिना डर के पानी पी सके, सड़क पर चल सके और स्कूल में बैठ सके? और उसने खुद जवाब दिया कि असली आज़ादी रोज़मर्रा की जिंदगी में महसूस होती है। फिर सवाल उठा कि जब एक दलित परिवार को गांव के बाहर बसाया जाता था, क्या वह परिवार भारत का हिस्सा नहीं था? और जवाब आया कि था, लेकिन उसे भारत होने का हक नहीं दिया गया। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि उस हक के लिए किसने आवाज उठाई, किसने कहा कि यह देश सबका है? जवाब, अंबेडकर ने। फिर सवाल कि क्या राम की किसी कथा में यह लिखा है कि जाति के आधार पर भेद पाप है? जवाब, कथाओं में नहीं, लेकिन संविधान में लिखा है। फिर उसने पूछा कि अगर संविधान लिखता है कि कोई ऊंच नीच नहीं होगी तो क्या वह सिर्फ कागज है? और जवाब आया कि नहीं, वह पीड़ित की ढाल है। फिर सवाल कि क्या ढाल देने वाला भगवान से कम हो सकता है? जवाब, नहीं। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि जब एक गरीब आदमी थाने में अपनी बात नहीं रख पाता था, जब अमीर की आवाज खाने में ही कानून बन जाती थी, तब किसने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होगा? जवाब, अंबेडकर ने। फिर सवाल कि क्या यह चमत्कार नहीं है कि आज एक रिक्शा वाला भी अदालत में खड़ा हो सकता है? जवाब, है, और यह चमत्कार संविधान ने किया। फिर उसने पूछा कि लोग कहते हैं अंबेडकर ने समाज को बांटा, तो सवाल यह है कि क्या समाज पहले से बांटा नहीं था? और जवाब आया कि समाज सदियों से बटा था। अंबेडकर ने तो आईना दिखाया। फिर सवाल कि आईना दिखाना गुनाह है या चेहरे की गंदगी साफ करना गुनाह है? जवाब, गंदगी गुनाह है। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि जब एक औरत घरेलू हिंसा सहती थी और चुप रहने को मजबूर थी, तब किसने कहा कि यह अपराध है? जवाब, अंबेडकर की सोच और कानून ने। फिर सवाल कि क्या राम की भक्ति से औरत थाने जा सकती थी, लेकिन संविधान से जा सकती है? फिर उसने पूछा कि क्या भगवान वही है जो सब्र सिखाए या वही है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सिखाए? जवाब, खड़ा होना सिखाने वाला। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि लोग कहते हैं अंबेडकर सिर्फ किताबों में हैं, तो सवाल यह है कि अगर वे सिर्फ किताबों में होते तो गरीब आज अदालत में कैसे होता, दलित आज कॉलेज में कैसे होता, औरत आज वोट कैसे देती? जवाब, क्योंकि अंबेडकर किताबों से निकलकर कानून बने। फिर सवाल कि क्या भगवान का काम सिर्फ मंदिर में बैठना है या सड़क पर गिरे हुए इंसान को उठाना भी भगवान का काम है? उठाना असली भगवान का काम है। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि जब संविधान दिवस आता है तो लोग क्यों नहीं समझते कि यह दिन आजादी का दूसरा जन्मदिन है? जवाब, क्योंकि लोग अधिकार लेना सीखते नहीं, सिर्फ पूजा करना सीखते हैं। फिर उसने पूछा कि क्या पूजा करने से पेट भरता है? क्या पूजा करने से बेटी सुरक्षित होती है? क्या पूजा करने से दलित सम्मान पाता है? जवाब, नहीं, ये सब अधिकार से होता है। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि अगर अधिकार देने वाला इंसान भगवान नहीं तो फिर भगवान किसे कहेंगे? और जवाब भीड़ की खामोशी में गूंजने लगा। फिर उसने कहा कि लोग कहते हैं भगवान को सवाल मत पूछो, लेकिन अंबेडकर ने सिखाया कि सवाल पूछो, सोचो, लड़ो। तो सवाल ये है कि जो सवाल से डराए वह भगवान कैसे हो सकता है, और जो सवाल करना सिखाए वह भगवान क्यों नहीं हो सकता? फिर बुजुर्ग ने आखिर में कहा कि मेरा विश्वास किसी को तोड़ने के लिए नहीं है,
मेरा विश्वास उस इंसान के लिए है जिसने मुझे रीढ़ दी, जिसने मुझे सिर उठाकर चलना सिखाया और जिसने मुझे बताया कि मैं नीचा नहीं, मैं भी इंसान हूं। और अगर किसी के लिए भगवान फूल चढ़ाने से खुश होता है और किसी के लिए भगवान इंसान को इंसान बनाने से, तो मेरे लिए भगवान वही है जिसने इंसान को इंसान बनाया। अब सूरज ढलने लगा था और पीपल के पत्तों से छनकर आती रोशनी में बुजुर्ग का चेहरा और शांत दिखने लगा। उसने आखिरी बार भीड़ से नहीं बल्कि अपने भीतर से सवाल किया कि आखिर भगवान का मतलब क्या है? क्या भगवान वही है जो डर पैदा करे या वही है जो डर तोड़ दे? और उसने खुद जवाब दिया कि जो डर तोड़े वही भगवान है। फिर उसने पूछा कि क्या भगवान वही है जो चुप रहने को कहे या वही है जो सच बोलने की ताकत दे, सच बोलने की ताकत देने वाला? फिर सवाल उठा कि क्या भगवान वही है जो इंसान को झुकाए या वही है जो इंसान को खड़ा करे? जवाब, जो खड़ा करे। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि जब एक गरीब आदमी रात को भूखा सोता है तो क्या भगवान उसकी थाली भरता है? और अगर नहीं भरता तो क्या भगवान की पूजा काफी है? जवाब आया, पूजा नहीं, व्यवस्था चाहिए। फिर सवाल की व्यवस्था किसने बदली? अंबेडकर ने। फिर उसने पूछा कि अगर आज एक दलित बिना डर के अपना नाम बता सकता है, अगर एक औरत बिना घूंघट अदालत जा सकती है, अगर एक गरीब वोट डाल सकता है, तो यह किसकी देन है? जवाब, संविधान और अंबेडकर। फिर सवाल कि क्या यह सब अपने आप हुआ? जवाब, नहीं, यह लड़कर हुआ। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि लोग कहते हैं भगवान सब देखता है, तो सवाल यह है कि सदियों तक अन्याय क्यों चलता रहा? जवाब, क्योंकि भगवान नहीं, इंसान को लड़ना पड़ता है। फिर सवाल कि अंबेडकर ने क्या सिखाया? जवाब, पढ़ो, सोचो, सवाल करो, संगठित हो। फिर उसने पूछा कि क्या यह भगवान का काम नहीं है कि इंसान को मजबूत बनाए? जवाब, है, और यही अंबेडकर ने किया। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि अगर राम की कथा से इंसान रोता है और अंबेडकर की कहानी से इंसान खड़ा होता है, तो समाज को किसकी जरूरत ज्यादा है? जो खड़ा करे। फिर सवाल कि क्या किसी भगवान ने लिखा कि सब बराबर हैं? जवाब, नहीं, लेकिन अंबेडकर ने लिखा। फिर उसने पूछा कि क्या भगवान ने कहा कि जाति के नाम पर भेद अपराध है? जवाब, नहीं, लेकिन संविधान ने कहा। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि अगर भगवान को मंदिर में ढूंढना पड़े और अंबेडकर को हर हक में पाया जाए तो सच्चा सहारा कौन है? जवाब, जो हर हक में मिले। फिर सवाल कि लोग कहते हैं यह सब राजनीति है, तो सवाल यह है कि क्या पेट भरना राजनीति है? क्या बेटी को पढ़ाना राजनीति है? क्या इंसान को इंसान मानना राजनीति है? जवाब, नहीं, यह जिंदगी है। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि अगर जिंदगी बदलने वाला इंसान भगवान नहीं तो भगवान किसे कहेंगे? फिर उसने आखिरी सवाल किया कि क्या भगवान से डरना जरूरी है या भगवान से ताकत मिलनी चाहिए? और जवाब साफ था, ताकत मिलनी चाहिए। फिर बुजुर्ग ने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा कि मैं किसी की आस्था नहीं तोड़ रहा, मैं किसी भगवान को गाली नहीं दे रहा, मैं बस यह कह रहा हूं कि मेरे लिए भगवान वह है जिसने मुझे डर से आजाद किया, जिसने मुझे बराबरी दी, जिसने मुझे संविधान दिया, जिसने मुझे सिर उठाकर चलना सिखाया। और अगर भगवान का मतलब इंसान को इंसान बनाना है तो मेरे लिए भीमराव अंबेडकर भगवान है। और अगर यह कहना किसी को चुभता है तो चुभन सोच बदलने की शुरुआत है, क्योंकि सवाल चुभते हैं तभी समाज जागता है, और जब समाज जागता है तभी इंसान सच में आजाद होता है। दोस्तों, यह कहानी किसी भगवान के खिलाफ नहीं है, यह कहानी उस इंसानियत के पक्ष में है जिसे सदियों तक दबाया गया। सवाल यह नहीं है कि आप किसकी पूजा करते हैं, सवाल यह है कि आप किसके विचारों पर चलते हैं। अगर पूजा से समाज बदल जाता तो संविधान की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर अधिकार अपने आप मिल जाते तो अंबेडकर का संघर्ष इतिहास नहीं बनता। आज जो बोलने की आजादी है, जो वोट देने का हक है, जो बराबरी का कानून है, वह किसी चमत्कार से नहीं, संघर्ष से मिला है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो समझिए इसका मकसद पूरा हुआ। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सवाल जिंदा रहेंगे तभी समाज जिंदा रहेगा। जय भीम।